आपको पूरी सीढ़ियां देखने की जरूरत नहीं है। आपको पूरी सीढ़ियां देखने की जरूरत नहीं है। आपको बस पहला कदम चलने की जरूरत है। आप पहला कदम चलो, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। हम लोग गाइड देखते हैं, अरे इतनी मोटी गाइड पढ़नी पड़ेगी, अरे मुझसे नहीं होगा। अरे आप गाइड को मत देखो, आप पहले चैप्टर को देखो, पहले चैप्टर के पहले क्वेश्चन को देखो और उसको लगाने की आदत डाल लो। आप देखोगे कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच गए हो। आप एक दिन देखोगे पूरी गाइड फिनिश हो चुकी है और पूरी गाइड से आप कहीं से भी पूछ लिया जाए, आपको नंबर मिलेंगे, आप क्वेश्चन सही करेंगे। तो हमें क्या करना है? सीढ़ियों को देखने की जरूरत नहीं है, हमें बस पहला कदम चलने की जरूरत है। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज की क्लास। आप सभी के लिए नवोदय के वो क्वेश्चन लेकर के आए हैं कि इस तरह के क्वेश्चन पढ़ लिए ना, इस मेथड के क्वेश्चन पढ़ लिए ना तो पक्का है इस तरह क्वेश्चन आ गए तो सही कर डालोगे, और नहीं सही करते हो तो इसका मतलब आपने पूरा वीडियो नहीं देखा है। तो पूरा वीडियो देखना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, लाइक करना है और कमेंट्स भी करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सोम, मंगल तथा बुध का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस था। मंगल, बुध तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहा हो तो सोम का तापमान कितना था? मतलब सोमवार का तापमान कितना था? क्या करते हैं, इसका बहुत ही इजी तरीका यह है। सोम, मंगल तथा बुध का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस। यहां हम लिखेंगे सोम, ये लिख दो मंगल और ये लिख दो बुध। कितने दिन है टोटल? 3 डेज। इसका कितना है तापमान? 30। 30 गुणित 3 करो, 33 90। ये 90 क्या है? ये सोम, मंगल, बुध, ये 3 दिनों का औसत तापमान है और ये 3 दिनों का कुल तापमान है, टोटल टेम्परेचर है। आप देखिए आगे मंगल, बुध तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 40 डिग्री है। मंगल, यहां मंगल के नीचे मंगल, बुध के नीचे बुध, और ये बृहस्पति नया है इधर तो नया लिख दिया, अलग लिख दिया। ये भी 3 दिन है, 3 गुणित 40, 43 120, 120। ये 3 दिन का टोटल टेम्परेचर है, कुल तापमान है। कौन से 3 दिन? मंगल, बुध, बृहस्पति। अब इसमें कहा गया है यदि बृहस्पतिवार का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहा हो तो सोमवार का तापमान कितना होगा? अब बृहस्पतिवार का तापमान जो है कितना दिया गया है? 38 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें ध्यान से देखो, बृहस्पतिवार का तापमान कितना दिया गया है? 38। औसत तो है नहीं तो यहां लिखेंगे नहीं, 38। अब क्या करेंगे? इसे माइनस कर दो। क्यों माइनस करना है? सोमवार का पूछा गया है। अगर इन तीनों में बृहस्पतिवार का हम माइनस कर देंगे तो जो माइनस करने पर आएगा वो होगा मंगल, बुध का। फिर मंगल, बुध का आ गया तो इसमें मंगल, बुध का, मंगल बुधवार का माइनस कर दिया तो सोम का पता चल जाएगा। तो इन तीनों के टोटल योग में 120 में हम बृहस्पतिवार का माइनस करते हैं तो 10 में 8 चले गए 2, यहां बचे 1 हो गई 11, 11 में 3 गए 8, 8। ये क्या है? 82। ये मंगल और बुध का है। कैसे?
ये देखो, ये माइनस कर दिए, ये जब माइनस कर दिए तो यही तो दो बचे, ये माइनस हो गया, माइनस माने घट गया, घट गया माने हट गया, तो 82 आ गया मंगल बुध का। अब देखिए सोम मंगल बुध, मंगल बुध, सोम मंगल बुध माने 90 में और 82 माइनस कर दे, इसमें क्या है, सोम मंगल बुध का टोटल टेम्परेचर है और 82 में मंगल बुध का है, माइनस कर दो तो 90 में 82 जाएंगे तो कितना बचेगा, 8। आंसर बराबर 8 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ गया। तो ये सरल तरीके से, लेकिन ये जब ऐसे ऐसे ये सब सीखोगे, ये घटा क्यों, ये हटा क्यों, ये जब ऐसे समझोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए इस तरह के आपके लिए दो क्वेश्चन है इस तरह के आपको हम बताएंगे। तो पूरा वीडियो देखना है और इस तरह के क्वेश्चन आप YouTube से देख लो, फिर उसके बाद आप इस तरह के क्वेश्चन गाइड में तलाश करो। गाइड में जब तलाश करोगे और उसी समय इनकी प्रैक्टिस कर लो, 1 बार 2 बार 3 बार, जिसकी जितनी क्षमता हो। कुछ बच्चे हैं 1 बार में सीख जाते हैं, कुछ 2 बार में सीखते, कुछ 5-6 बार में सीखते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम उतने बुद्धिमान नहीं हैं, हमें उतना अच्छा खाने पीने की साधन सुविधाएं नहीं रही, 1 बार में नहीं समझ में आता, चलो हम 6 बार में सीखेंगे। ये ज्यादा बुद्धिमान है, 1 बार में सीख लेते, कोई बात नहीं। ये 1 साल पहले बहुत बड़े अधिकारी बन जाएंगे, हम 2 साल बाद होंगे, लेकिन होंगे जरूर, क्योंकि हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार लगे हुए। सही है ना? कुछ बच्चे हैं बहुत ब्रिलियंट हैं, उनको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का तापमान 74 डिग्री सेल्सियस था। बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का औसत तापमान 78 डिग्री सेल्सियस था। यदि शुक्रवार का तापमान 75 डिग्री सेल्सियस हो तो मंगलवार का तापमान क्या था? क्या करेंगे? मंगल, बुध और बृहस्पति, मंगल, बुध और ये बृहस्पति, ये कितने दिन है? 3 डेज है। 3 डेज इंटू 74। अब 74 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौको 12, 3 4 जा 12, कैरी आया 1, 3 सते 21, 3 7 जा 21 में 1 प्लस कर दिया तो 22 आ गया। ये 222 डिग्री सेल्सियस क्या है? इन 3 दिनों का तापमानों का योग है। अब क्या करेंगे? आगे लिखा है बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का औसत तापमान। बुधवार के नीचे बुधवार लिख लो, बृहस्पतिवार के नीचे बृहस्पतिवार और शुक्रवार का ये औसत तापमान, ये भी 3 डेज है। कितना है? 78 डिग्री सेल्सियस, 78 है। मल्टीप्लाई करो, 3 अट्ठे 24 माने 3 8 जा 24 का 4, कैरी आया 2, 3 सते 21, 3 7 जा 21, 21 में 2 प्लस करेंगे, 2 3 8 जा 24, 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 होगा। अब क्या करेंगे? आप समझो। अब लिखा शुक्रवार का तापमान 75 डिग्री सेल्सियस है। शुक्रवार का तापमान कितना है? ये देखो 75 डिग्री सेल्सियस है। अब इसमें क्या मालूम करना है? मंगलवार का तापमान। अब बुध, बृहस्पति और शुक्रवार में ये शुक्रवार का तापमान माइनस कर देंगे, घटा देंगे, मीन्स हटा देंगे, तो बुधवार और बृहस्पतिवार का बचेगा। अब जब बुधवार और बृहस्पतिवार का बच रहा है तो मंगल, बुध, बृहस्पति में बुध बृहस्पति का ये घटा देंगे, हटा देंगे, तो हमारा बचेगा मंगल का, और मंगल का तापमान पूछा गया है। तो चलिए पहले हम शुक्रवार के तापमान को हटाते हैं। तो कैरी लिया, यहां हो गए 14 में 5 गए तो बच गए कितने? 9, 14 में 5 गए 9, यहां बचे 2,
यहाँ कैरी लिया हो गए 12, 12 में 7 गए, यहाँ आ गए 5, यहाँ 1। ये 159 जो है ये कौन से दिनों का है? ये 2 दिनों का टेम्परेचर है। कौन से? बुधवार और बृहस्पतिवार। शुक्रवार का तो इसने घटा दिया, माने हटा दिया। अब 159 जो है ये क्या है? बुधवार और बृहस्पतिवार का। और मंगल बुध बृहस्पति में मतलब 222 में इन 3 दिनों के टेम्परेचर में इन 2 दिनों का टेम्परेचर माइनस कर दो। 12 में 9 चले गए, 3 बचे, यहां बचे 1, हो गए 11, 11 में 5 चले गए, 6 बचे, यहां 1 मिनट या कुछ नहीं। आंसर बराबर 63 डिग्री सेल्सियस आ गया आंसर। आप देख रहे हैं कितने आसान तरीके से समझाने का हमारा प्रयास चल रहा है। अगर इन प्रयासों को आपने नजरअंदाज नहीं किया, इन प्रयासों पर अमल किया, तो मुझे मालूम है कि आपका नवोदय जाने वाला प्रयास भी सफल होगा। सोचो सही है कि नहीं। देखो, उत्साह से पढ़ना, उत्साह से आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम और ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन की ओर लेकर के चल रहे हैं, जो कि आपको देखना है और सीखना है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत ही अच्छा है। एक व्यापारी ने 5 टीन डालडा 210 रुपए प्रति टीन की दर से, 60 टीन डालडा 215 रुपए प्रति टीन की दर से, 8 टीन डालडा 200 रुपए प्रति टीन की दर से खरीदा। कैसे पढ़े सवाल, ये भी जरूरी है। अब रुक रुक के पढ़ो। अब बोलो एक व्यापारी पानी डालता 200 रुपए प्रति टीन की, 60 टीन समझते हुए पढ़ो भैया। इतनी जल्दी काहे के 2 घंटा मिलता है। तो डालडा का औसत मूल्य प्रति टीन क्या होगा? प्रति टीन, 1 टीन का औसत मूल्य क्या होगा? अब यहां भाषा समझो। 5 टीन डालडा 210 रुपया प्रति टीन की दर से, 210 रुपया प्रति टीन की दर से, 210 रुपया प्रति टीन की दर से, 210 रुपया प्रति टीन, 1 टीन 210 के दर माने भाव से, रेट से, 210 रुपया के 1 टीन, तो 5 टीन कितने का? निकाल लो। 5 मल्टीप्लाई 210 इक्वल 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ये इतना रुपया आया। 5 टीन का टोटल मूल्य 1050। आगे है 215 रुपया प्रति टीन की, 7 टीन डालडा 215 रुपया प्रति टीन, 7 टीन डालडा 215 रुपया प्रति टीन। 1 टीन 215 का, तो 7 टीन कितने का होगा भैया? 7 25 35, 7 5 जा 35 का 5, कैरी आ गया 3, 7 के 7 1, 7 3 10, कैरी आ गया 1, 7 2 जा 14, 14 में प्लस 1 करेंगे 15। ये 7 टीन का कुल मूल्य है, 7 टीन का कुल मूल्य। अब लास्ट में दिया है 8 टीन डालडा 200 रुपया प्रति टीन। अब 200 गुणित 8 कर लो तो कितना हो जाएगा? 1600। अब टोटल को काउंट जोड़ लो, देखो टोटल कितना खर्चा है। 5, यहां 5, 6 5 11 का 1, 3 1 4। और अब ये इनको भी देखो, 8 7 15 5 20, ये 20 टीन है और ये रुपए है। 20 टीन डालडा टोटल इतने रुपए का है। अब क्या करेंगे? 20 से भाग दे देंगे, 20 से यही भाग दे दो। मैंने बोला है 20 से भाग मत दो, वैसे 5 से भी कट जाएगा, 5 से काटो कट जाएगा, लेकिन कठिन हो जाएगा। 5 से काट लो, 5 से दोनों कट रहे हैं,
दो से नहीं कट रहे हैं, दो से नीचे का कट रहा, ऊपर का नहीं कट रहा, लेकिन हम इसे दो से काट लें, इजी हो जाएगा। 2 इक्के 2 और 2 शून्य शून्य 2, अब यहां काटो, 2 दूनी 4, ठीक, पूरा कट गया। अब अगला अंक लिया 1, छोटा है, अगला अंक लेने के लिए यहां 0 लगाना पड़ेगा। अब ले लिया, अगला अंक हो गए 15, 2 7 जा 14, राइट। अब यहां 14 कितना बचा, 1, 1 के आगे 5, 5 कितना हो गया 15, 2 7 जा, सही है ना, 2 7 जा 14, कितना बच गया 1 बच गया। अब 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो जा नहीं रहा है, तो यहां डेसिमल लगा दिया, दशमलव लगा दिया। अब दशमलव लगाते, एक के आगे 0 लगाने की आपको पावर मिल गई, एक के आगे 0 लगाते ही हो गया 10, तो 2 इक्के 2, 2 पंची 10, पूरा कट गया 2 से। अब 10 से काटना है, बहुत सरल है, एक 0 है, एक अंक बाद दशमलव लगा दो, तो दशमलव यहां लगा है, ये दशमलव कहां आ जाएगा, एक अंक बाद इधर आ जाएगा। आंसर बराबर 207.75 रुपया आ गया। औसत मूल्य 1 टीन डालडा 207.500। अब देखो यहां समस्या क्या होती है, बच्चे कहां गड़बड़ कर देते हैं, बच्चे हो या बड़े हो, यहाँ जिसको नहीं मैथमेटिक्स आ रही उनको, क्योंकि बच्चे कहेंगे ना तो बच्चे कहेंगे अच्छा सर मुझे तो आता है, ये कैसी बात कर रहे हो आप, मतलब ये जिसको नहीं आ रहा है, बच्चे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। देखिए यहाँ बच्चे गड़बड़ पहली तो बात करते हैं क्वेश्चन पढ़ने में, जल्दबाजी करते हैं, क्वेश्चन को समझते नहीं हैं, वहां पर गड़बड़ी हो जाती है। दूसरी चीज, चलो क्वेश्चन समझ गए कि अच्छा 1 टीन का मूल्य इतना है, तो 5 से गुणा किया जाएगा, या 8 से, यहाँ 7 से, यहां तक समझ गए। फिर बच्चे ये नहीं समझ पाते ये जोड़ा जाएगा, क्या किया जाएगा, यहां पर नहीं समझ पाते। फिर अगर चलो यहां तक चले गए तो यहां काटने में परेशान हो जाते हैं, काटने में टेक्निक यूज नहीं किया, गड़बड़ कर बैठे, थक जाते ना, थकान जहां आई वैसे टेंशन में हो गए। तो इस चीज को समझने के लिए आपको थोड़ा सा इस पर प्रेशर मारना पड़ेगा, माइंड पर जोर लगाना पड़ेगा, आप देखोगे कि सब आसान हो गया है। तो आप लोग जो है ये वाली एक्सरसाइज अच्छे से इसको दोबारा, अगर इससे क्वेश्चन दिए जाए तो फिर आ ही जाना चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो आ ही जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। एक चरवाहे ने 13 भेड़े तथा 9 बकरियां 12,860 रुपए में खरीदी। यदि एक भेड़ का औसत मूल्य 740 रुपए हो तो एक बकरी का औसत मूल्य क्या होगा। अब यहां एक चौराहे 13 भेड़े 9 बकरियां 12,860 की खरीदी, 12,860 की खरीदी, ये क्या भेड़ प्लस बकरी का मूल्य है दोनों, ठीक। आप क्या करेंगे, यहां यदि एक भेड़ का औसत मूल्य 740 है, एक भेड़ कितने की है 740 की, एक भेड़ 740 की है तो कितनी भेड़ खरीदी गई 13। अब इसे 13 से मल्टीप्लाई करो, एक भेड़ का मूल्य 740 तो 13 भेड़ों का मूल्य मालूम करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। 13 को 0 से करेंगे गुणा तो 0 आएगा, 13 4 जा 13 चौको 52 के 2, 13 4 जा 52 का 2 कैरी आया 5, 13 सत्ते 91, मतलब 13 7 जा 91, 91 में कितना प्लस करेंगे 5, 91 में 96 हो जाएगा, 9,620 रुपया इसमें हम माइनस करेंगे। क्यों, ये भेड़ प्लस बकरी का है दाम और ये किसका है भेड़ का,
तो जब इसे भेड़ भेड़ का हटा देते हैं माने घटा देते हैं तो बकरी का आ जाएगा। 6 में 2 गया 4, 8 में 6 गया 2, 12 में 9 चले गए 3। ये किसका मूल्य है? बकरी का। तो एक बकरी का मूल्य मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें जितनी बकरियां दी गई हैं, यहाँ कितनी 9 बकरियां, इसका मतलब ये 9 बकरियों का मूल्य है। ये 9 से हमें डिवाइड करना होगा। तो 9 से करो डिवाइड, 9 के 9, 9 त्रुक 27, 9 3 जा 27। यहाँ कितने बच गए? 5 यहाँ 4 मतलब 54। तो 9 छा के 54 मतलब 9 6 54 और ये 0। आंसर बराबर आ गया 360 रुपया प्रति बकरी का मूल्य आ गया। तो ये भी जानना जरूरी, किस में गुणा करें, फिर किस में भाग दें, क्या घटाएं, ये भी तो आना जरूरी है। अब ये नहीं पता क्या करेंगे। ये 13 9 को जोड़ तो नहीं देंगे, 13 9 को जोड़ के 12,880 में गली घुमाते रहो गाड़ी। जब नहीं आप पहुंच पाते हो वहां पर तो पूछते रहो भैया वो कोचिंग सेंटर कहाँ पर है, वो स्कूल कहाँ पर है, बोलिए बाइक इस गली से उस गली घूम रहे हो, लेकिन फार्मूला पता है तो आप चले जाओगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, कोई गाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटा से आती है, तो गाड़ी की औसत चाल क्या होगी? अब इसको भी कई तरीके से लगाया जा सकता है। एक तो इजी है, एक तो इजी क्या है कि एक सूत्र है। इजी तरीका यह है 2xy बटे ब्रैकेट x प्लस y। इस तरह से इसे सॉल्व करके आंसर तक पहुंच सकते हो। क्या है? 2 का मतलब क्या हुआ? 2 और यहां गुणित कोई चिन्ह नहीं, गुणित। अब x का मतलब हो गया पहली चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा 10 गुणित y माने दूसरी चाल कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा अपान ब्रैकेट 10, x का मतलब 10 धन यहां पर 5, x का मतलब पहली चाल प्लस y दूसरी चाल। क्या करेंगे? अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 10 दूनी 20, 20 पंचे 100, 100 और ब्रैकेट के अंदर है जोड़ लो, ये कितना आएगा? 15। अब 15 को क्या करेंगे? 15 से 100 को भाग, तो 15 से 100 को काटेंगे, 15 छक्का 90, 15 6 90, कितना बच गया? 10। अब 10 15 से कट नहीं रहा तो यहां लगाएंगे एक दशमलव, हो जाएगा 10 के आगे 0 फिर बढ़ गया 100, 15 6 90, फिर 10 बच गए। फिर वही क्रम चलता रहेगा, लेकिन हम ऑप्शन में भी देखते हैं तो 6.6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अर्थात हमारा आंसर हो गया 6.6 किमी प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर। इस तरह से हम सूत्र के माध्यम से लगा सकते हैं। एक दूसरा तरीका है जो हमारा एक देसी तरीका ये भी रहता है, मान लो, माना दूरी बराबर। अब ऐसी संख्या मान लो जो दोनों से कट जाए, 10 से भी कट जाए और 5 से कट जाए, तो इसका गुणनफल मान लो 10 25 50 किलोमीटर, माना दूरी बराबर 50 किलोमीटर। अब समय का सूत्र लगाओ, समय का सूत्र दूरी बटे चाल, दूरी है 50, चाल है 10, 10 इक्के 10, 10 पंचे 100, मतलब 5 घंटे। फिर जो दूसरी चाल है उसके हिसाब से समय निकालो, दूरी बटे चाल, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50 बराबर 10 घंटे। मतलब 5 घंटे में जाता है और 10 घंटे में
आता है। अब औसत चाल का सूत्र लगा दो। औसत चाल का सूत्र बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है? 50 जाने वाली और 50 आने वाली। कुल समय 5 जाना प्लस 10 आना। क्लियर? समझ में आ रहा? अब औसत चाल बराबर 50-50 जोड़ो 100। 50-50 जोड़ेंगे 100 बटे 10 और 5 को जोड़ेंगे 15। फिर वही 15 छक्का 90 बचे यहाँ पर 10 दशमलव लगाया 0 बढ़ गया हो गए 100। 15 छक्का 90। सेम वैसे ही आ गया। सेम वैसे ही आ गया। आप दोनों नियमों से इनको समझो, क्योंकि आपको जीतना है। जीतना है तो आपको सीखना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें।